बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़हर जावेद और लंदन से। लंदन की मौसम तो बड़ा सर्द है, लेकिन अभी तकरीब हुई और उस तकरीब में हमारे शोला बयां मुकर्रर, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त, हमारे कुलीग करार असल में लंदन में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फरमा दिया। थैंक यू सर। करार भाई, बड़ा एक डिस्कशन में आज का क्या आप कोई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, कोई सियासत करने जा रहे हैं? पहले तो ये ज़रा हमें थोड़ा सा बता दें। देखिए, इन अ वे ये बात दुरुस्त भी है और एक तरह से बात ठीक नहीं भी है। मैं बतौर जर्नलिस्ट ही एक फ़िक्री बात पहुंचा रहा हूं पाकिस्तान के लोगों तक। मैंने दुनिया के 70 मुल्क देखे, यहाँ भी आने का इत्तेफाक हुआ, पार्लियामेंट में मेयर से, मेंबर पार्लियामेंट से, उनसे मुलाकातें रही, कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब करने का एजाज़ मिला, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, बहुत सारी। मैंने ये सीखा कि दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत काम कर रही है, वह कौन सी चीज़ है जो मुश्तरक है सारे जमहूरी माशरों में। वो ये थी कि बुनियाद में जमहूरियत है, यानी जो सियासी जमातें हैं पहले वो जमहूरी हैं, फिर वो सियासी जमातें मुल्क में जमहूरियत लेकर आती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 78 साल की तारीख है, कोई भी सियासी जमात एक के अलावा उसकी भी प्रायोरिटी सियासत नहीं है। जमात इस्लामी कोई भी हार्डकोर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है। एक आदमी पार्टी बनाता है, वो सारी ज़िंदगी उस पार्टी पर काबिज रहता है या उसका ख़ानदान उसके ऊपर काबिज रहता है, तो ये तो जमहूरियत नहीं है, किसी भी एतबार से जमहूरियत नहीं है। वो आदमी अच्छा हो सकता है, उस आदमी की नीयत पर भी शक नहीं करते, लेकिन सर ये सिस्टम जिसमें एक आदमी डिसीजंस ले रहा है या एक आदमी जो है वो पार्टी पर काबिज है 30-40 साल तक, देखिए मौरूसियत हो या शख्सियत परस्ती हो, ये दोनों जुड़वा बहने हैं। क्योंकि शख्सियत परस्ती के नतीजे में भी एक आदमी 30-40 साल तक काबिज रहता है और मौरूसियत के नतीजे में भी एक ख़ानदान 30-40 साल तक काबिज रहता है। तो प्रॉब्लम तो वहीं पर आ गया। हमें एक ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में बनाना है जैसा बरतानिया में है, जैसा दुनिया के किसी भी और जमहूरी माशरे में है, कि उस प्लेटफॉर्म पर या उस पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल इलेक्शन के ज़रिए, अंदरूनी जमहूरियत के ज़रिए कोई भी आम आदमी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर पार्टी का चेयरमैन भी बन सके और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन सके, किसी की पसंद नापसंद पर नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे अज़हर भाई बहुत अच्छे लगते हैं तो चले अज़हर भाई आप जो है ना चीफ मिनिस्टर लग जाए, या मुझे जो है ये जिन्होंने कैमरा पकड़ा हमारे सिप्तान भाई, इनकी जैकेट बहुत प्यारी लग रही है, चलो यार इनको गवर्नर लगा देते हैं। एक सिस्टम हो जिसमें मेरिट की बुनियाद पर यूनियन काउंसिल से लोग इलेक्ट होते होते मरकज़ तक आए, पार्टी की सदारत भी करें, पार्टी की चेयरमैनशिप भी संभालें और मुल्क की आपका कोई किरदार होगा उसमें सियासी जमात में? मेरा किरदार सिर्फ इस हद तक अज़हर भाई ये रिकॉर्ड पर है बात कि इन लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आप, हम सब जो लोग मिलते चले जाएंगे, हम इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद दुनिया भर की सियासी जमातों के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको स्टडी करें, पाकिस्तान के मुताबिक उसको कस्टमाइज्ड करें और उसके नतीजे में यूनियन काउंसिल से इलेक्शंस का आगाज़ करें और फिर मरकज़ तक, जैसे ही पार्टी की पूरी कैबिनेट यूनियन काउंसिल से मरकज़ तक इलेक्ट हो जाए, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी रिटायरमेंट की लाइफ गुजारूँ, लोगों से दुआएं लूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मरने के बाद लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। वज़ीर आज़म उसके या किसी भी ओहदे के उम्मीदवार? मैं पूरी ऑनेस्टी से ये समझता हूँ कि शायद मैं सरेआम एक हद तक ठीक कर सका, बतौर एंकर शायद मुझे थोड़ा कुछ मैं बतौर वज़ीर आज़म काम नहीं कर सकता। मुझे मईशत का उस तरह से नहीं पता जैसे एक प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस की उस तरह से मेरी गिरफ्त नहीं है जैसी एक वज़ीर आज़म की होनी चाहिए। तो कोई भी आदमी कि वो इसलिए मशहूर है तो वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन जाए, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और नहीं हो सकती। एक आदमी क्रिकेट की वजह से मशहूर है, वो वज़ीर आज़म बन जाए, एक आदमी की इत्तेफाक खोन रही है, वो वज़ीर आज़म बन जाए, एक आदमी जो है ना वो वज़ीर आज़म का बेटा, इब्ने वज़ीर आज़म, बिनते वज़ीर आज़म, फिर इब्ने वज़ीर आज़म, ये क्या क्राइटेरिया है? आप गलियों से, मोहल्लों से, यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से एक ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि लोग सियासत करते हुए अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ऊपर तक आते हैं, उसमें जो सबसे अच्छा हो वो पाकिस्तान को मिल जाए। पूरे पाकिस्तान में भी आप बहुत सारी जगहों पे रह रहे हो, कर रहे हैं, अब आप यहाँ भी आए हैं। आज आपका जो पहला इवेंट था वो भी बड़ा सक्सेसफुल गया और मैं इस लिहाज से भी कहूँ कि आप ने आज बड़ी एक बात की इमरान खान साहब के बारे में कि आप उनकी 90% चीज़ों से मुतफिक हो और आपने उनकी तारीफ भी की, लेकिन पीटीआई आपको थ्रेट क्यों समझ रही? पीटीआई का आम बंदा नहीं कह सकते, सोशल मीडिया की हद तक जो मैं आपसे अर्ज करूँ अज़हर भाई, मुझे ये लगता है और मुझे बड़ी हमदर्दी है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। उनका महबूब लीडर इस वक्त कैद में है और उसकी रिहाई की कोई उम्मीद उन्हें नज़र नहीं आ रही। जो लोग वाबस्ता थे पीटीआई के साथ वो बड़ी बड़ी जान से, बड़े जज्बे से वाबस्ता थे, उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझना चाहिए, उनके गुस्से का इदराक होना चाहिए और उन्हें प्यार से, मोहब्बत से ये बात समझानी चाहिए कि अल्लाह इमरान खान साहब को ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह करे वो 100 साल जिए, लेकिन बहरहाल उनकी एक रिटायरमेंट की उम्र है। उस रिटायरमेंट की उम्र के बाद आपने क्या करना है, वो ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 3-4-5 साल जेल में इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हुए, बज़ाहिर कोई ये फॉरिकल तो हमने नवाज शरीफ की भी देखी, 4 साल यहाँ था, कोई सोच भी नहीं सकता था वो वापस जाएंगे। 2005 में 6 में यहाँ आए, कांटा लगा हुआ था,
और फिर वो काम पे लगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे थी। हम ये हमारा एक हम कर लेते हैं ना, अगर भाई हम कहते हैं एक बार और वजीर आजम बन जाए इमरान खान साहब, 5 बरस सर, उसके बाद ये कौम क्या करेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने बार बार कायदे आजम की मिसाल दी कि कायदे आजम के होते हुए अगर हमने कोई सिस्टम बना लिया होता तो उनके जाने के बाद हम इतना बुरी तरह से गिरते ना। इमरान खान साहब को भी अगर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक बड़ा लीडर मानते हैं तो उनकी ज़िंदगी में, उनकी मौजूदगी में एक सिस्टम बना लें। वो सिस्टम मेरा नहीं है, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे जहाँ ले जाए आप, मैं तो कहता हूँ रोज़ा रसूल पे ले जाके मुझसे कसम ले ली। जिस तरह से लोगों की तसल्ली होती है, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि शायद टेलीविज़न पर 15-20 बरस काम करने की वजह से ज़रा बेहतर तरीके से और जल्दी मैं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, बस इतनी सी बात है। अच्छा, इमरान खान के अपनी ज़ात के हवाले से, उनकी लीडरशिप के हवाले से उनके वज़ीर आज़म भी वो बने, कैसे देखते हैं उनकी इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि बतौर इंसान उनकी बहुत स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल में हमारे लिए और बहुत सारे नौजवानों के लिए बहुत कुछ सीखने का है। देखिए, उन्होंने ज़िंदगी में गोल सेट किया, उन्होंने क्रिकेट टीम में आने का गोल सेट किया, अचीव किया, कैप्टन बनने का गोल सेट किया होगा, अचीव किया, वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब होता है, उन्होंने वो गोल अचीव किया, शौकत खानम का ख्वाब देखा, अचीव किया, नमल, बहुत सारे काम किए, वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखा, वज़ीर आज़म बने इस मुल्क के। तो मैं ये समझता हूँ कि बतौर इंसान उनकी जिद्दोजहद एक नौजवान के लिए, एक आम आदमी के लिए, हम सब के लिए उनमें बहुत सारी सीखने की चीज़ें हैं। बतौर सियासतदान, जब बतौर वज़ीर आज़म मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ उनसे हुई। कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि मुकम्मल कोई फ़रिश्ता है कि जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती, या मुकम्मल कोई शैतान है कि जिसमें कोई अच्छाई नहीं हो सकती, लेकिन बतौर मजमूई मैं समझता हूँ कि उनसे गलत फ़ैसले हुए। सबसे गलत फ़ैसला, इतनी स्ट्रगल के बाद आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाते हैं जाके, आप आवाम पर रिलाई कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रगल को और कीजिए। जनरल बाजवा की जिस तरह से तारीफ़ें करते रहे और जिस तरह से उनको जमहूरी और सुलझावा बनाकर पेश करते रहे, और फिर बिल्कुल जिस तरह से एकदम से आगे हमने कहा जी वो तो मीर जाफ़र और मीर सादिक है, तो मुझे ये लगता है कि वो सियासत के एतबार से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नकूश नहीं छोड़े इमरान खान साहब ने। अभी भी अगर आप इनके जेल में होने के हवाले से मैं इस बात का कायल हूँ कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जैसे पाकिस्तान के पहले मुज़र आज़म के साथ होती रही है। मैं पूरी ऑनेस्टी से ये समझता हूँ कि PTI चूँकि एक शख्स के गिर्द बनी हुई जमात थी, एक शख्स जब जेल में चला गया तो जमात का शिराजा बिखर गया। PTI अगले 50 बरस भी इमरान खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टी तो रही नहीं, पार्टी तो एक आदमी रहा। मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूँ, और बार बार ये लोगों को शायद ये तासुर न मिले कि शायद हम खान साहब के नाम को, मुझे ये लगता है कि अगर कौम और नौजवान मिलकर एक यूनियन काउंसिल से लेकर मरकज़ तक का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना ले, तो इस उसूल की बुनियाद पर कि किसी के खिलाफ भी सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, शायद वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे खान साहब की राय। सुहेल अफरीदी साहब पंजाब आए हुए थे 3 दिन, उन्होंने काफ़ी मैंने पहली ट्वीट ये की कि उनका इकराम करना चाहिए, वो ट्वीट रिकॉर्ड पर मौजूद है, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, वो मेहमान है। और ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें मैं सुहेल अफरीदी साहब को एक अच्छा वज़ीर आला का उम्मीदवार समझता हूँ। खान साहब ने दुरुस्त फैसला किया, लेकिन बड़ी देर कर दी। पहले वो परवेज़ खटक को लाते रहे, महमूद खान को लाते रहे, तो पहले जो है ना वो उस्मान बुज़दार जैसे लोगों को लाए। सो उनका दौरा मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क तो पैदा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो रिसेंटली जो बना इख्तिलाफ की वजह बनी वो मीना खान साहब का बयान था, और मैं समझता हूँ कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सवाल बेहुदा था, लेकिन उसके जवाब में आप ज़्यादा बेहूदगी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं गलत के मुकाबले में उस वक्त को। तो मुझे लगता है कि वो जो मार कुटाई थी, धक्कम पेल थी, ये इस तरह के जो बयानात थे, उन्होंने ओवर शेडो कर दिया जो उनका असल मकसद था। यानी मैं समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी और उनकी काबीना के, उनके जो हवारी हैं, उनके दौरे लाहौर से इमरान खान साहब का 0% भी भला नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ना उसका कोई, लेकिन वो तो कहते रिवाइव हो गई, पार्टी रिवाइव हो गई। नहीं, हमने देखे विजुअल, जाहिर है वो किडिया इस मामले में तो समझदार है ना कि वो विजुअल्स को कैसे दिखाना है ऑल दैट, लेकिन मुझे लगता है वो नून लीग की हुकूमत ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, और उन्होंने हर एक का मास्टर शॉट रखा हुआ अपने पास, तो अब वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये बात ठीक है, जबर से गुजर रही है एक पार्टी, फिर एक तो वज़ीर आला सुबह तो से एडजस्ट करना चाहिए। मिलना नहीं, मैंने कहा उसको इज्जत देनी चाहिए, वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दिया जाना चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पर हर तरह से सिक्योरिटी और फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है ना हमारी सियासी जमातों के अंदर। बदकिस्मती से दोनों जानिब से ये बर्दाश्त का मामला नहीं है, तो ये जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था दोनों तरफ से। इसमें तो खुद मैंने तो कहा ना, मेरी पहली ट्वीट ही ये थी कि उनको इज्जत दी जानी चाहिए और उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। वो 5 करोड़ लोगों के सूबे का नुमाइंदा वज़ीर आला है और जनरल वज़ीर आला है। यहाँ तो बड़े सालिया निशान है पंजाब में, तो मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ से बार गलत है। पंजाब अब लाहौर, अभी लाहौर से यहाँ राशि लाहौर, जी, लेकिन जैसे लाहौर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला भी होके गए हैं, तो पंजाब में और खासतौर पर लाहौर की वज़ीर आला पंजाब उन्हें हम कहते हैं हुकूमत की जैसी चीज़ें जो बहुत अच्छी हो रही है। मैं मिसाल के तौर पे अभी चूँकि मैं इस तहरीक के लिए भी शहर शहर जा रहा हूँ, तो हमें सफाई सुथराई करने वाले लोग हर जगह, हर गांव में, हर देहात, हर सड़क पे दिखाई देते हैं।
लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी कॉस्मेटिक है। मसलन वो उन्होंने बोर्ड लगवा के पेनाफ्लेक्स, हर जगह पे ओरिजिनल बोर्ड उतरवा के वो 500-500 रुपये वाले पेनाफ्लेक्स वो उजड़ गए हैं सारे, उनके रंग उड़ गए हैं, वो बिल्कुल ही और ही भद्दा हो गया मामला। तो कुछ चीज़ें अच्छी करने की कोशिश भी हो, जिस तरह स्मोक है जनरली बहुत सारे दिन तो हम रहे पहले रैंक के ऊपर, लेकिन जेनवनली इस बार हम जब वॉक करने के लिए निकलते थे फैमिली के लोग, तो हम कहते थे कि यार इस बार उस सांस का मतलब जो पुराने बरसों में था। लेकिन लाहौर का सारा क्रेडिट मौजूदा हुकूमत या मरियम साहिबा को नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा काम परवेज़ इलाही साहब ने किया था। रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक वार्डन्स, रिंग रोड, एमरजेंसी जो उन्होंने हॉस्पिटल की जो बनाई, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कोई शक नहीं और के लिए और खिलाफ के लिए बड़ा काम किया, इवन मोहसिन लखमी निगरान वज़ीर आला। तो मुझे लगता है लाहौर को अच्छे हुक्मरान नसीब रहे हैं, ये खुशकिस्मती है लाहौर की। अच्छा, अब इस सारी पोलराइजेशन का हल क्या है? क्योंकि एक लॉकडाउन हुआ है दोनों तरफ से, कैसे बैठा जा सकता? जरदारी साहब ने भी कहा वो किंग ऑफ नहीं बैठ रहे कोई ना। मसला ये ना कि चूंकि हमने जमहूरियत, हम कभी जमहूरियत समझ लेते हैं नवाज शरीफ साहब को, जब वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं हम कहते हैं जी जमहूरियत ये है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं हकीकी आज़ादी, हम कह रहे हैं वो जी जमहूरियत ये है। एक बंदा कभी जमहूरियत नहीं हो सकता, और जब तक एक आदमी बतौर डिक्टेटर अपनी पार्टी के ऊपर काबिज रहेगा वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता। जब ज़्यादा लोग मिलकर मॉडरेशन के साथ, एतदाल के साथ, अक्सरियती राय के साथ फैसला करेंगे तो ये तवाज़ुन का, एतदाल का, हम आहंगी का माहौल बढ़ेगा। इंडिविजुअल्स तो एक्सट्रीम्स है ना, एक बार जनरल बाजवा साहब की गोद में बैठ जाते हैं, अगली बार जो उनको बिल्कुल ही गद्दार और मीर जाफर कर, तो जो इंडिविजुअल है वो इसी तरह से डिसीजंस ले। अच्छा, एक इंटरव्यू आ जाया है शाद भट्टी के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली महर का, जिन्होंने जेल की सूरत, उसमें तो कुछ और ही सूरत लग रही है, क्योंकि जो प्रो पीटीआई लोग या लीमा खान साहब कह रही तो उनको बंद कर दिया था। उस पर क्या? देखिए मुझे लगता है वो मैंने सुना इंजीनियर साहब का, उसमें भी उनके पास बहुत ज़्यादा मुसद्दिक़ा मालूमात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कोई बंदा वहाँ से आता था तो हमने उससे कहा कि सुन लेके दो कि उससे अब वो धूप में उधर बैठते हैं, तो बल्ला आलम वगैरह, चूँकि इंजीनियर साहब ने भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। वो कहते हैं हमारी 7 साल बाल वो आवाज़ वगैरह से आती होती थी कभी उनके पास है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, चूँकि वो उन्होंने भी सुन के एक बात की है, तो पीटीआई का भी मौके पे जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर क्या कहेंगे? बस ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मेरी कौन सा कैमरा हमारा ये वाला, मेरी सिर्फ ये दरखास्त है, खुदा के वास्ते आप लोगों को तो पता है ना कि आप जिन मुल्कों में रह रहे हैं और जिन मुल्कों ने जमहूरियत ने डिलीवर किया है, जमहूरियत जहाँ पे लोगों के लिए कारआमद साबित हो रही है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसी हैं? वहाँ तो पार्टी किसी आदमी के नाम पर नहीं चलती, वहाँ तो पार्टी किसी खानदान के नाम पर नहीं चलती। आप तो सिस्टम को जानते हैं, खुदा का वास्ता है आप तो इस नज़रिए को सपोर्ट कीजिए कि पाकिस्तान में अवाम की मलकियत में एक पार्टी होनी चाहिए, लोग जिसके मालिक हों, जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी हो, अंदरूनी इंतखाबात के ज़रिए लीडर्स मुंतखब हो एक ख़ास मखसूस मुद्दत के लिए, और फिर नए लीडर्स मुंतखब हो जाए। तो जब तक जिन मुआशरों में आप हैं उन मुआशरों जैसी सियासी जमातें पाकिस्तान में नहीं बनती, तब तक पाकिस्तान में किसी बेहतरी की तवक्को मत कीजिए। आप